नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं साइंस का क्लास 10th के बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है ना, 35 बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप भी अपने विकल्प के 20 में 20 नंबर सही करने वाले हैं तो ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका 20 में 20 नंबर सही जाए तो उसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना बातचीत किए हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। इस बार यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि आपको 20 नंबर देकर जाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपका है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा कि लाल रंग के लिए जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है। दूसरा प्रश्न आपका होगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा बनता है। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा दिया जाता है। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मा बनता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो प्रतिरोध मतलब होता है आर, तो आर बराबर होता है V/I। ठीक है ना, यानी कि आर बराबर V/I। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जो वास्तविक वस्तु होती है इसका आभासी प्रतिबिंब याद रखना प्यारे मित्र बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, याद रखिएगा उत्तल दर्पण में बनता है। अगला प्रश्न है कि डायोप्टर में उस उत्तल लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी। तो डायोप्टर में उस लेंस की क्षमता दी गई होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। याद रखिएगा 1 मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न आपका है कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे हुए 2 पृष्ठ हों, यानी कि लेंस जो है वो हमारा इस प्रकार से बना हो, इस प्रकार से बाहर की ओर उभरे हुए अगर 2 पृष्ठ होते हैं तो वो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन देखिएगा प्यारे मित्र, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में जो धारावाहक होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7वें का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि परिपथ में विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। तो भैया परिपथ में विद्युत धारा को जो मापने की युक्त होती है उसे अमीटर कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, अमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है ना, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैटरी से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो होती है वो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है ना, अगला है निम्न में अवकारक। ठीक है, निम्न में अवकारक क्या होता है। तो H2 यानी कि हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, अवकारक होता है। याद रखिएगा इस बात को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके लिए होने वाला है कि निम्न में pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। ठीक है, तो जो विलयन का मान देता है भैया वो याद रखिएगा कि विलयन का जो मान देता है वो उसका जो मान होता है वो कितना होता है, 2 होता है। याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन आपका 13वां होने वाला है कि लिटमस रंजक। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। याद रखिएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है लाइकेन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने से कौन सा पदार्थ बनता है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। अगला है सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है। तो सोडियम क्लोराइड का जो पीएच मान है वो लगभग 7 होता है। ठीक है ना, चूंकि 7 से कम जिसका मान हो वो अम्ल होता है, 7 से अधिक जो होता है वो क्षार, और जिसका मान
साथ हो वो उदासीन होता है। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड कैसा है, उदासीन है। अगला क्वेश्चन कि पीतल है, पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु होती है, ठीक है ना। पीतल में कई धातुएं मिली होती है, इसलिए इसको हम मिश्र धातु कहते हैं। अगला है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था कैसी होती है, ठीक है। तो ब्रोमीन अधातु जो है इसकी अवस्था गैसीय होती है, यानी कि गैस अवस्था होती है, याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है, ठीक है। तो जो आपका ब्रेन है, माइंड है, वो संवेदग्राही नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि समजात अंगों का उदाहरण है, ठीक है। समजात अंगों का उदाहरण क्या है, तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, अग्रपाद का मतलब आगे का पैर, ठीक है। हमारा हाथ और कुत्ते का आगे का जो पैर होता है ये समजात अंग माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है कि निम्न में, ठीक है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, ठीक है। किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, तो याद रखिएगा C3H4 इसके 3 आबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, किस्वा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र C12H22O11 ये होता है चीनी का सूत्र, ठीक है। अगला है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं, तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक होते हैं, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, ये सभी जो है होते हैं, यानी कि सभी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में पोषण की जो है कौन सी विधि होने वाली है, मृतजीवी विधि होने वाली है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग है वो ग्वाइटर है, गलगंड है, घेंघा है, ठीक है। यानी कि सभी क्या टिक करेंगे, सभी, ये सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। अगला प्रश्न आप याद रखिएगा 27 नंबर प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है वो कहाँ स्रावित होता है भैया, अंडाशय से स्रावित होता है। कहाँ से, अंडाशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन आपका 28वां है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ठीक। ऐच्छिक गतिविधियों का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण होता है, सेरिब्रम द्वारा। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा प्यारे मित्र कि घेंघा, 29 नंबर क्वेश्चन है कि घेंघा किस समुदाय का प्राणी है, तो जो घेंघा है वो मोलस्का समुदाय का प्राणी है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है, तो प्यारे मित्र जो केचुआ होता है भैया ये उभयलिंगी जंतु होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर कि पराग कोष होते हैं, पराग कोष कहाँ होते हैं, इस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि पराग कोष कहां पर होते हैं। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, तो शहरीकरण और प्रदूषण, यानी कि ए और बी, इन दोनों की वजह से जो है क्या हो रहा है कि प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र जो क्षार होता है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, और जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। तो क्षार हो जाएगा। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।